हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद जहां रुकी वहां क्या निशानियां मौजूद हैं और वहां कौन लोग आबाद हैं। BBC की खसूसी रिपोर्ट का इम्कान यही है कि शायद आपने नखजवान का नाम सुना ही ना हो। आर्मीनिया, ईरान और तुर्की के दरमियान कोकाफ से परे एक पहाड़ी इलाका, ये एक खुद मुख्तार इलाका है जो अपने वक्त के सोवियत यूनियन की एक दूर दराज जनूबी खित्ते अजरबैजान का एक इलाका है जहां बहुत ही कम सियाह जाते हैं। नामवर सहाफी डेविड मैककार्डियल BBC के लिए अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं, ये खुद मुख्तार जमहूरिया अजरबैजान से जुग्राफियाई तौर पर कटा हुआ हिस्सा है। नखजवान और अजरबैजान के दरमियान आर्मीनिया की एक 80 से 130 किलोमीटर बड़ी एक पट्टी, जो दुनिया से सबसे ज्यादा बड़ा खुश्की से घिरा हुआ बैरूनी इलाका, जिसका जजीरा बाली के बराबर रकबा, जो सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद के साथ बहरे अस्वद और बहरे कैस्पियन के दरमियान खुश्क पहाड़ों पर मुश्तमिल एक खित्ता है। तुर्की, ईरान और आर्मीनिया में घिरा हुआ ये इलाका, जो कि असल में अजरबैजान का इलाका है। नखजवान दुनिया का सबसे बड़ा खुश्क जमीन में घिरा हुआ एक बैरूनी मुल्क खित्ता है। यहाँ एक बहुत ही बुलंद मिज़ार है जहाँ हजरत नूह मदफून हैं। एक पहाड़ की चोटी पर एक किला बना हुआ है जिसे कुरे अर्ज के एक मालूमाती प्रोग्राम लॉन्ली प्लैनेट ने यूरेशिया का माचू पिचू करार दिया है। माचू पिचू असल में जनूबी अमेरिका की अनका तहजीब का पहाड़ की चोटी पर आबाद एक कदीम शहर का नाम है। दुनिया का साफ तरीन दारुल हुकूमत, जहाँ सरकारी मुलाजमीन दरख्त लगाते हैं और हर हफ्ते गलियां साफ करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक मकबरा दुनिया भर में फैले हुए 5 मकामात में से एक है, लेकिन ये बात आप नखजवानी बाशिंदों से मत कहिएगा, क्योंकि उनका मानना है कि उनका वतन अर्ज़े नूह है। बाज मुर्रिखीन का कहना है कि लफ्ज नखजवान आर्मीनाई जुबान के 2 अल्फाज का एक मुरक्कब है जिसका मतलब आबाई नस्ल का खित्ता बनता है, जबकि कई अजरबैजानी ये दावा करते हैं कि कदीम फारसी जुबान के लफ्ज नख, नू और जवान जगह से बना है। मकामी रवायत के मुताबिक जब तूफान नू थमा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एलन-दाग नामी पहाड़ पर आकर ठहरी थी और इस कश्ती के ठहरने की जगह पर इसके निशानात भी बताए जाते हैं। बहुत सारे नजवानी बाशिंदे आपको बताएंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले इस मकाम पर कई दिनों तक ठहरे रहे और यहाँ के लोग नूह की आल औलाद से हैं। इब्राहिम ने चंद दिनों के बाद मुझे बताया कि इस पहाड़ की चोटी पर जो एक कटा हुआ निशान नजर आ रहा है, ये वो जगह है जब ये पानी में डूबी हुई थी तो नूह की कश्ती इससे टकराई थी। एक दिन जब मैं उर्दूगाबाद के एक पार्क में बैठा हुआ था तो एक ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मेरे पास आए। वो जान चुके थे कि मैं एक गैर मुल्की हूँ। अपने हाथ में पकड़े हुए सिगरेट से इशारा करते हुए वो बोले, वो उस पहाड़ की चोटी पर वहाँ नूह की कश्ती आकर ठहरी थी। एक लिहाज से नखजवान हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है, लेकिन 7,500 बरस पहले वहुकुल अंदाग पर उतरे थे। बाज लोगों के मुताबिक उसके साथ वाले पहाड़ कोई अरारात पर उतरे थे। इसका इन्हिसार इस बात पर है आप किससे पूछ रहे हैं, और उनकी नस्लें ईरानियों, उस्मानियों और फिर रूसियों के अदवार देखती हुई आज मुस्लिम अक्सरियती आबादी के तौर पर वहाँ मौजूद हैं। चंद दिहाइयाँ पहले सोवियत यूनियन के ज़माने का आर्मीनिया से इनका एक तनाज़ा माजी के सर्द बाकियात के तौर पर अब भी मौजूद है। सन 1988 में मास्को का सोवियत यूनियन की जमहूरियाओं पर से कंट्रोल कमज़ोर हो रहा था। नखजवान के हमसाए में अजरबैजान के जनूब मगरब में नगोर्नो काराबाग में आर्मीनिया की हमायत याफ्ता आर्मीनाई अकलियत और अजरबैजान के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। इससे पहले के सन 1994 में लड़ाई बंद हुई। इसमें तकरीबन 30,000 अफराद जान से गए थे। बहरहाल इस लड़ाई के दौरान करीबी आर्मीनाई आबादी ने सोवियत यूनियन और अजरबैजान और नखजवान के दरमियान रेल और सड़क के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे।
دریائے آرس پر ترکی اور ایران کی جانب بچ جانے 2 پلوں کی وجہ سے نخجوان کے لوگ مکمل تباہی سے بچ گئے۔ نخجوان کے اس معاشرے سے پیدا ہونے والی غذائی قلت کے نتیجے میں یہاں کے باشندوں میں خود انحصاری کی شدید ضرورت کا احساس رچ بس گیا۔ وہ اپنے ہمساؤں اور دریا پر پلوں پر انحصار نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے نخجوانی باشندوں نے اپنی غذا خود پیدا کرنی شروع کر دی اور اپنی ضروریات کا سامان خود تیار کرنا شروع کر دیا، اور آذربائیجان میں سن 2005 کے تیل کی دریافت سے پیدا ہونے والی ترقی کے بعد سے باکو نے اس علاقے میں زیادہ سرمایہ کاری کی، جس سے اس خطے میں قومی سطح پر خود انحصاری کا جذبہ اور زیادہ گہرا ہوا، جو کہ پائیدار ترقی کے مطالعے کے لیے ایک زبردست مثال ہے۔